बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। एक ख़बर जो आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश में है कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं देगा अफ़गानिस्तान में अमन अमल की सूरत हाल को लेकर। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है मीडिया में। तो जानेंगे नकवी साहब से कि ये स्टेटमेंट सुनने में जितनी अच्छी है क्या उतनी ही प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि मीडिया में भी दो किस्म की राय हैं, दो किस्म की इंफॉर्मेशन है कि एक तो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिग स्ट्रेट नो अमेरिका को किया है। तो नकवी साहब, अमेरिका को बिग स्ट्रेट नो करने के बाद सर्वाइवल कैसे है पाकिस्तान के एक सुपर पावर को, अगर आप नहीं इस्तेमाल करने देंगे अपनी सरजमीन? अच्छा देखिए फैज़ान रिजवी साहब, इसमें सारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्योंकि है, और आपको मालूम है कि मैं तकरीबन 8 रोज़ इस्लामाबाद से बाहर रहा और उस दौरान ये ख़बरें जो हैं वो तवातुर के साथ आई। तो मैं वन बाय वन एड्रेस कर देता हूँ। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, इसकी री इमरजेंस कैसे हुई, इसके ऊपर प्रॉपर डिनाइल्स के बावजूद ये मामला अभी भी क्यों स्पेकुलेशंस में, अफवाहें क्यों मौजूद है, ये सारा डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद है 14 अप्रैल को जो बाइडन ने तकरीर की थी कि हम अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं। उस तकरीर का मैं आपको 2 जुमले सुना देता हूँ। वैसे मैंने अपने चैनल के ऊपर जिस वक्त गुफ्तगू की थी, मैंने अपने चैनल के ऊपर अमरीकी सदर जो बाइडन की तालिबान के हवाले से और जो अफ़गानिस्तान से इनखला है उसके हवाले से जो पूरी तकरीर थी उसका उर्दू तर्जुमा किया था मैंने उसको पोस्ट किया था। उसमें एक जुमला था जो बाइडन का, जब उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर लिया कि हम अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं और अपने इत्तहादियों के हवाले से गुफ्तगू कर ली, उन्होंने कहा कि बट वी विल नॉट टेक आवर आइज ऑफ द टेररिस्ट थ्रेट। ठीक है। वी विल रीऑर्गेनाइज आवर काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज एंड द सब्सटेंशियल एसेट्स इन द रीजन टू प्रिवेंट री इमरजेंस ऑफ टेररिस्ट of the threat to our homeland from over the horizon. We will hold the Taliban accountable for its commitment not to allow any terrorists to threaten the United States or its allies from Afghan soil. The Afghan government has made that commitment to us as well. And we will focus our full attention on the threat we face today. At my direction, my team is refining our national strategy to monitor and disrupt significant terrorist threats not only in Afghanistan but anywhere they may arise. And they are in Africa, Europe and Middle East and elsewhere. तो एक चीज़ तो हो गई कि जिस वक्त हम अमेरिका ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान से तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से री इमरजेंस ऑफ टेररिस्ट थ्रेट उसको ओवरसी करने के लिए हम अपने ऑप्शंस रीजन में रखेंगे। अब ऑप्शंस क्या हैं? अगर अमेरिका को अफ़गानिस्तान के बिल्कुल कुर्बो जवार में कोई मिलिट्री प्रेजेंस रखनी है तो उसमें हमसाए हैं। हमसायों में ईरान शामिल है, तुर्कमेनिस्तान शामिल है, उज़्बेकिस्तान शामिल है, ताजिकिस्तान शामिल है, चीन शामिल है और पाकिस्तान। ये हैं इमीडिएट नेबर्स जिनकी सरहदें जुड़ती हैं अफगानिस्तान के साथ। अब 2 मुल्क तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, एक ईरान और एक चीन। इनके ऊपर जो है वो कोई सवाल नहीं कि ये मिलिट्री बेस दे सकते हैं। उसके बाद जो रशियन उसकी जो सोवियत यूनियन का हिस्सा रही हैं, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये 3, इन 3 की पॉसिबिलिटी है तो सही, क्योंकि अमेरिका के इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन माजी जिस किस्म का गुजरा उसके बाद रूस जो है उसका भी बड़ा असर रसूख है। रूस उनको शायद कहेगा कि आप अमेरिका को प्रेजेंस ना रखने दें, तो वो भी कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाता है। ले दे के बच जाता है एक पाकिस्तान जो है उसमें मिलिट्री बेस पहले मौजूद रही है इस वजह से ये स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसको मिक्स किया जा रहा है। अनवर इकबाल साहब हैं डॉन के रिपोर्टर, उन्होंने कुछ स्टोरीज़ की वाशिंगटन से, उनकी बुनियाद पर और पेंटागन की एक ब्रीफिंग और कांग्रेशनल हियरिंग जो है उसको मिक्सअप करके ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। वो अंग्रेज़ी में ख़बर थी, कुछ थोड़ी सी गलती मेरा ख्याल है अनवर इकबाल साहब ने जब वो ख़बर की, उसकी एंगलिंग थोड़ी सी ऐसी हुई भी थी, और दूसरा उसको पॉलिटिकली यूज़ इस तरीके से किया गया कि उसका वही मतलब निकला जिसको डिस्कस किया जा रहा है। पहली बात, 11 मई को मैं दफ्तर ख़ारजा में मौजूद था। शाह महमूद कुरैशी वापस आए थे सऊदी अरब वाले दौरे से, इमरान खान और ये लोग सारे आए थे, ईद से 2 रोज़ पहले की बात है। उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस में एक ब्रीफिंग की थी, ये मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड की हुई है। सिर्फ 10 सेकंड में आपको सुनवा देता हूँ कि जब ये सवाल हुआ था शाह महमूद कुरैशी से, ये 11 मई की बात है,
मिलिट्री ये अभी जो मौजूदा बातचीत चल रही है उससे पहले की बात है, उस पर शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा ये सुन लें। दोस्त हमारे रोल प्ले करते हैं, बुनियादी जिम्मेदारी अफगानों की है और हम उनके लिए दुआ करें। बेसिस नहीं भैया, हम कोई यहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड की इजाजत देने का इरादा नहीं रखते और पाकिस्तान में कोई बेस नहीं भैया, कोई बेस मुंतकिल नहीं हो रही, हम पाकिस्तान में कोई बूट्स ऑन ग्राउंड देने की वो नहीं रख रहे, कोई पॉलिसी नहीं है। अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान की तरफ से नो हो गई थी। इससे पहले आपको याद होगा वॉइस ऑफ अमेरिका पे सदर आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। उसमें भी यानी कि लुब्बे लुबाब यही था कि अमेरिका को बेसिस नहीं दी जाएंगी। अब दो चीज़ें हैं, एक चीज़ कि क्या पाकिस्तान से सवाल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, उसकी कन्फर्मेशन अमेरिका ने खुद की है। अमेरिका ने स्टेट डिपार्टमेंट ने, पेंटागन ने ये तस्दीक की है कि हाँ हमने पाकिस्तान से नेगोशिएशंस चल रही हैं, बातचीत चल रही है और हम अपनी प्रेजेंस जो है उसको इंश्योर करने के लिए बात करने जा रहे हैं। ये स्पेकुलेशंस, अफवाहें कहाँ से शुरू हुई? 2001 में पाकिस्तान ने जिस वक्त अमरीकी इत्तहादी बनने का फ़ैसला किया, परवेज़ मुशर्रफ साहब हुक्मरान थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान अमरीकी इत्तहादी बना और एक मुआहदे के तहत अमरीका को ALOCs और GLOCs की फैसिलिटी दी गई। अब जाहिर है कि अफ़गानिस्तान में जब आ रहा था अमरीका तो उसने सारा कोई एयरलिफ्ट करके, कार्गो करके, जहाज़ों के ज़रिए तो नहीं आना था। उस वक्त जो प्रेजेंस है फ़ौजियों की वो बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 1 लाख से भी ज़ायद थी। जो अगर आप ईसाफ के, नेटो के, अमेरिका के कंबाइंड ट्रूप्स देख लें तो उन सब को जो चीज़ें फ्राहम की जाती थी, उनके इस्तेमाल की, खाने पीने की, पहनने की, बहुत सारी अशिया जो आम इस्तेमाल की होती हैं, उनकी बग्राम बेस हो, काबुल में, जहाँ जहाँ उनकी प्रेजेंस थी, वो किस रास्ते से जाती थी? वो पाकिस्तान के रास्ते जाती थी। जो एयर स्पेस इस्तेमाल होती थी उसको कहते हैं एयर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन और GLOCs इज ग्राउंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो GLOCs हैं वो 20 साल से अनइंटरप्टेड चल रहे थे, माँ सिवाय 2011 में आपको याद होगा ऊपर तले पीपल्स पार्टी के दौर में रेमंड डेविस का वाक़या हुआ था, एबटाबाद वाला इंसिडेंट हुआ था, उसामा बिन लादेन वाला, और फिर 26 नवंबर 2011 को सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ था जब अमेरिका ने हमारी वहाँ पर 2 चौकियाँ उड़ा दी थी और वहाँ पर मेरे ख्याल है 2 मेजर्स और 2 मेजर थे और मज़ीद कुछ लोग जो हैं वो शहीद हुए थे पाकिस्तानी पोस्ट पर। उसके बाद एक दिफाए पाकिस्तान काउंसिल बनी थी, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल, और उसने पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था और नेटो कंटेनर्स जलाए गए थे। अब जो GLOCs है वो क्या है? GLOCs ये है कि अमेरिका अपना सामान बहरी जहाज़ के ज़रिए पाकिस्तान की कराची या किसी और पोर्ट के ऊपर पहुंचाएगा, वहाँ पर वो बेस बंदरगाह पर उतारा जाएगा सामान, वहाँ से उसको लोड किया जाएगा कंटेनर में, कंटेनर लॉक होगा, सील होगा, नेटो कंटेनर पाकिस्तान की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ अफगानिस्तान में दाखिल होगा। ये है ग्राउंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट। और एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट यह है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए अमरीकी कार्गो तैयारे और दीगर तैयारे वो अफगानिस्तान में मुख्तलिफ बेसिस पर जाकर लैंड करेंगे। ये जो है वो बेसिकली मुआहदा था जो मौजूद है, और इसी के हवाले से वो स्टोरी थी जिसने कन्फ्यूजन पैदा की। अनवर इकबाल साहब ने वाशिंगटन से स्टोरी क्या की थी? उन्होंने स्टोरी की थी पाकिस्तान टू कंटिन्यू गिविंग एयर ग्राउंड एक्सेस सेज पेंटागन। ये भी नहीं कहा गया कि पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू, अगरचे अगले पैराग्राफ में उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की है, लेकिन इस सारे मामले में कंफ्यूजन क्रिएट होने की वजह यह है कि लोगों ने उसको अंग्रेज़ी को तर्जुमा जो है वो सही से किया नहीं, लोग करते ही नहीं हैं। और जो ALOCs है और GLOCs है वो उसी तरह बरकरार रहेगा। तो मौजूदा हुकूमत ने टेक्निकली कोई फ़ैसला नहीं किया। अब आ जाते हैं पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने जब ये ख़बरें चली, अगेन मैं ये सारा मामला इसलिए रीड आउट कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को जो सारी कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है इस मामले पर, मुझे लगता है कि वो डेलिब्रेट है, उसके पॉलिटिकल मकासद हैं, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राउंड और एयर एक्सेस देंगे, ग्राउंड और एयर एक्सेस तो 2001 से दी हुई है, 2001 से दी हुई है, और वो सवाए डिफेंस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल जब बनी थी उसके अलावा वो तकरीबन चलती रही है। जब अमेरिका ने इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल किया है। और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान को कोलेशन सपोर्ट फंड के नाम पर जो पाकिस्तान के अखराजात आते हैं, जो इसमें टोल टैक्स बनता है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, या उसकी मद में पाकिस्तान को कोलेशन सपोर्ट फंड के पैसे भी मिलते रहे, अगरचे अमेरिका उसको रोकता रहा है। एक चीज़ ऐड कर लें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने
कहा कि जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे लेकिन अमन के लिए इस्तेमाल होने देंगे। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ और बेस का मतलब भी समझा देता हूँ। अब ये है 24 मई को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने फिर एक बयान जारी किया कि रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया क्वेरीज द स्पोक्स पर्सन स्टेटेड दैट देयर वाज नो यूएस मिलिट्री और एयर बेस इन पाकिस्तान नॉर वाज एनी सच प्रपोजल एनविजिज्ड. Any speculation on this account was baseless and irresponsible and should be avoided. The spokesperson added that Pakistan and the US have a framework of cooperation in terms of air lines of communication and ground lines of communication in place since 2001. No new agreement has been made in this regard. पाकिस्तान में कोई अमेरिका की ना फौजी अड्डा मौजूद है, ना फिजाई अड्डा मौजूद है, और ना ऐसा कोई अभी तक हमारे दरमियान ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है, और ये नहीं कहा कि कोई होने नहीं जा रहा। अब इंगेजमेंट तो चल रही है पाकिस्तान की, लेकिन इसमें कितने इफ्स एंड बट्स हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, जो एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड जी लॉक्स है, उसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस या एयर प्रेजेंस जो है उनकी एयर बेस यहाँ पर मौजूद है, वो नहीं है। ए लॉक्स और जी लॉक्स है। जो मिलिट्री बेस की बात हो रही है, अमेरिका को लामहला चाहिए इस रीजन में। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर सवाल करें कि, और किए भी हैं, कि अफ़गानिस्तान में मॉनिटर करने के लिए सिचुएशन को अमेरिका जब वहाँ से अपनी तमाम अफवाज निकाल लेगा, और निकालेगा कैसे, अगर पाकिस्तान उसको ए लॉक्स और जी लॉक्स फराहम नहीं करता, तो पुल आउट जिसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं विड्रॉल को, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में अमन अमल को, अफ़गान तमाम धड़े तालिबान समेत सारे कहते हैं कि पाकिस्तान हाँ सपोर्ट करें हमें इस सारे प्रोसेस को अच्छे तरीके से होने में, तो अमेरिका कैसे जाएगा? गायब हो जाएगा एकदम, अपनी तमाम अशिया को आग लगा देगा, लोगों को वहाँ पर अपने मार देगा। खुद जाना है ना उन्होंने, तो किस रास्ते से जाएगा? पाकिस्तान के रास्ते से जाएगा ना, ज़मीनी रास्ता जिसको साथ में बंदरगाह भी लगती है, ईरान के साथ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान ही है जिसका एक्सेस है। दो चीज़ें, पाकिस्तान के ज़रिए कंटेनर्स के ऊपर ये सामान डालकर जो है वो पोर्ट्स तक ले जाया जाएगा और वहाँ से उसको शिप कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो उनके ट्रूप्स हैं उनका पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए यहाँ से अमेरिका का विड्रॉल होगा। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो स्टेटमेंट आई तालिबान की कि हमने सुना है कि जी हमारे पड़ोसी ममालिक ऐसा करने जा रहे हैं, अगर करने जा रहे हैं तो फिर वो भुगतेंगे, और दूसरी चीज़ जो भी जो बाइडन के ऐलान के बाद मिलिट्री विड्रॉल के जो सिचुएशन सरहद पर है, उसके बाद क्या पाकिस्तान अफोर्ड करता है कि अमेरिका को फौजी अड्डे ना दे? अच्छा देखिए, जो फौजी अड्डों के ऊपर उनका बयान है ना, ये उन्होंने प्रीएम्प्ट करके दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा हो गया और उन्होंने पाकिस्तान स्पेसिफिक बात की है। उन्होंने उसमें अभाम रखा है कि जो बात हो रही है उसके तनाजुर में वो ये बयान, एम्बेसियां उन पे जलाओ गिराओ किया जा रहा है। नहीं, वो जाहिर है ना कि जब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ना, वो तो एक वॉर की सिचुएशन में है। वो सिर्फ ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, ये पहले से जिसे कहते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर एक बात कह रहे हैं कि ऐसा मत करना, अपनी जगह फराहम ना करना कि जहाँ से हमारे ऊपर हमला किया जा सके। अफ़गानिस्तान जो है वो चाहता है कि अमेरिका ना सिर्फ यहाँ से चला जाए, इस खित्ते में उनके ख़िलाफ़ अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद ना रहे। अच्छा, वो बात मैंने जो पूछी थी आपसे कि अमन के लिए इस्तेमाल होने देंगे, तो फौजी बूट तो आपके ग्राउंड पे है ना, अमेरिकन ग्राउंड अमेरिका के अफगानिस्तान में मौजूद है ना। 11 सितंबर तक उन्होंने जाना है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी टेरिटरी, लेकिन अमन के लिए इस्तेमाल होने देने का यही मतलब है कि यहाँ से जो विड्रॉल होना है, अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जो विड्रॉल होना है वो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए इनखला हो जाए अमरीकी अफवाज का। इसमें तो कोई मजायका नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर पाकिस्तान ए लॉक्स दिए रखता है और जी लॉक्स दे कंटिन्यू करता है, पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल करती है अमरीकी अफवाज, जो उनका 7th फ्लीट है, जिनकी बेसिस हैं। देखें, पाकिस्तान अमेरिका की आपका क्या ख्याल है कि फ़ौजी प्रेजेंस जो है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान में है? मिडल ईस्ट के कितने ममालिक हैं, गल्फ़ कितने ममालिक हैं, उनका फ्रीगेट, उनकी नेवल प्रेजेंस बेस यूएई में मौजूद है, माना बहरीन में मौजूद है। उसके अलावा मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ममालिक हैं, जहाँ पर इवन सऊदी अरब में जो उनकी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनकी अरामको की फैसिलिटी है, वहाँ पर भी उसकी हिफाजत के लिए भी अमरीकी अफवाज मौजूद हैं। इस पूरे खित्ते में मौजूद है अमरीकी अफवाज मुख्तलिफ ममालिक में। पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करने का अफ़गानिस्तान के में तालिबान के ठिकानों के ख़िलाफ़ फिल वक्त जब तक बेस नहीं है और पाकिस्तान नहीं देता, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में पाकिस्तान के बाहर मौजूद हो,
जो कि आ सकता है, बहरीन में आप कर लें उसको या यूएई में कर लें, और वो वहाँ पर मौजूद हो, वहाँ से एक जहाज़ फ्लाई करे। पाकिस्तान ने एलॉक्स ओपन किए हुए हैं, जो एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो बहाल हैं। पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए एक तैयारा जाता है अफ़गानिस्तान में, किसी हदफ को निशाना बनाता है और वापस पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए वापस चला जाता है। फ़िलहाल ये एक पॉसिबिलिटी है। एज़ ऑफ नाउ 30 मई, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 30 मई है और रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। इस वक्त तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे एटलीस्ट जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक अभी तक इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, बस कंक्लूड करेंगे आखिरी सवाल के साथ कि इफ्स एंड बट्स हैं और अभी ये ऑन गोइंग है, बातचीत हो रही है। आपके ख्याल में सुपर पावर को ना कहने की पोजीशन में पाकिस्तान है सिर्फ चाइना और रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी वजह से, और जिस तरह से अफ़गानिस्तान से तालिबान से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो क्या ये एयर स्पेस या ज़मीनी रास्ता भी देना अफोर्ड करता है पाकिस्तान? अच्छा, जो ए लॉक्स और जी लॉक्स हैं वो देना अफोर्ड करने ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान करता है 2001 से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो 2001 से चल रहा है ना, तालिबान हमारे साथ उस ए लॉक्स और जी लॉक्स की मौजूदगी में ही हमारे साथ, हमारे कहने के ऊपर वो कर रहे थे। पाकिस्तान आए, मुलाकातें भी की, ए लॉक्स और जी लॉक्स तो मौजूद थे, तालिबान यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अमेरिका को ना कह दिया तो कुछ भी नहीं, अमेरिका हाँ कह दिया तो चाइना नाराज। देखें, अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान, देखें ये वैक्यूम में नहीं आप रह सकते। डिप्लोमेसी ज़ीरो सम गेम नहीं है कि आप चीन के दोस्त हैं तो अमेरिका के नहीं हो सकते, अमेरिका के हैं तो चीन के नहीं हो सकते। अलबत्ता गिवन द फैक्ट कि चाइना का जो इस वक्त पाकिस्तान में इंटरेस्ट है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी इंक्लिनेशन शो की है चाइना की तरफ, तो लामहला पाकिस्तान जो इस पोजीशन के ऊपर खड़ा है वहाँ पर चाइना के बग़ैर, चाइना को एतमाद में लिए बगैर कम अज़ कम यूएस मिलिट्री बेस मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान अलाउ करे। एटलीस्ट द लीस्ट पाकिस्तान वुड डू इज़ कि चाइना को उसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुनी आपने नकवी साहब की, जो कन्फ्यूजन एक क्रिएट हुई है मीडिया में भी कि बिल्कुल स्ट्रेट नो कर दिया पाकिस्तान ने, तो ऐसा नहीं है। 2001 से एक जो माहिदा बताया एग्जिस्ट करता है ए लॉक्स और जी लॉक्स का, वो मौजूद है और वो उसी तरह है, लेकिन मिलिट्री बेसिस के हवाले से अभी तक जो है गुफ्तो शनीद जारी है। इस मामले पर नज़र रखेंगे। नकवी साहब बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।